नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला बिंदास और बेबाक। राजनीति स्तर भारत का एक जुगाड़ू अड्डा बन चुका है, यानी जुगाड़ का अड्डा कि कैसे हमें भारत को लूटना है और भारत के लोगों को कैसे उल्लू बनाना है। चुनाव और सत्ता ये तो खाली एक माध्यम है बेवकूफ़ बनाने का। बाकी जिसे जीतना है और जिसे हराना है ये सब सेटिंग है। एक सिक्के के दो पहलू, पक्ष और विपक्ष, उनमें वही लोग बैठे हैं। तू भी खा और मैं भी खाता हूँ, चाहे कम खा या ज़्यादा खा, लेकिन खाना है। एक प्रकार के अड्डे हैं, जुगाड़ू अड्डे। राजनीति भारत की जुगाड़ू अड्डे बन चुका है। भारत की जनता को सिर्फ वादे दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं और उनके किसी भी काम को सही तरीके से पूरा ना करने का ये लोग राजनीति वाले सौगंध खा लेते हैं। जनता तो बेचारी भारत के 1947 के बाद से थी, है और रहेगी, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हों, चाहे वो किसी अधिकारी से जुड़े हों, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हों, कुछ भी हो, उनका ध्यान भी सिर्फ अपने ऊपर रहता है, भारत के ऊपर, देश के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता है। तो एक आदमी क्या करेगा? चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों की, चलिए हम अपनी बात करते हैं। हम देश हित में काम करते हैं, देश की बात देश तक पहुंचाने की काम करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। 100 गुंडों के बीच में एक शरीफ को पिटना ही निश्चित है, ये विधि का विधान है। लेकिन 100 लोगों पर जब पड़ती है तब वो चक्कर खाते और भागते रहते हैं। लेकिन कब पड़ेगी? जैसे कोरोना काल के अंदर जो कोविड के बारे में हमने आपको बताया था कि कोविड कुछ है ही नहीं और सरकारें ज़बरदस्ती ये वैक्सीनें ठोक रही हैं WHO के दबाव के अंदर। तो आज वो बात साबित हो चुकी है कि कोविड के जो भी इफेक्ट आने हैं वो आएंगे। लोगों को हार्ट अटैक आता है या किसी भी माध्यम से जो उनको परेशानी हुई है वो होने वाली है, क्योंकि ज़बरदस्ती ठोके गए हैं। बिना कोविड लिए आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इन सरकारों की जो भी गुंडागिर्दी थी जनता के ऊपर, वो बिल्कुल अवैध तरीके से की गई है। ज़बरदस्ती इंजेक्शन ठोके गए हैं। ये कानूनन और मानवता के आधार पर बहुत ही बेशर्मी का विषय है कि ज़बरदस्ती कोविड के इंजेक्शन ठोके गए हैं आदमी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर। और 2.5-3 साल अंदर बंद कर दिया है। घंटा बजाते रहो, ताली बजाते रहो, थाली बजाते रहो, और जनता को दिया कुछ भी नहीं। और बल्कि इतना हैरान किया है, वो सरकार कोई भी हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। हमने आपको फिर बताया भारत की जनता को कब अकल आएगी और कब सुधरेंगे, और मीडिया भी कब अपने कर्तव्य का पालन करेगी सही तरीके से। पक्ष और विपक्ष दो पहलू हैं, इन्हें कुछ होने वाला नहीं है। ये दिन में भौंकते हैं, रात को एक टेबल पर बैठते हैं, मिल बांट करके खा जाते हैं। इसी का नाम है राजनीति। ये कायर लोग हैं। ये वो राजनीति नहीं है जब राजाओं का शासन था, जब जनता दुखी होती थी तो राजा भेष बदल के निकलता था। लेकिन आज का राजा भेष बदल कर निकलने के बजाय बोतल में, दौलत में, अय्याशी में डूबा रहता है, पड़ा रहता है। ये देश इतना काम करने वाले लोग 100% नहीं है। भारत में कुछ ही नेता हैं जो दमदार हैं, असरदार हैं, जोरदार हैं, जिन्हें हम शेर कहते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ। हम एक ही आदमी का नाम क्यों लेते हैं? योगी आदित्यनाथ। आपने जंगल में देखा होगा कि शेर बहुत कम है, हजारों भेड़िए मिलेंगे एक शेर के बीच में। तो ऐसी भारत की राजनीति हो चुकी है कि एक ही शेर है, बाकी चारों तरफ भेड़िए नजर आते हैं। ये है गंदी राजनीति का भारत का एक नतीजा। बहुत शर्मनाक विषय है कि भारत के नेता राजनीति सिर्फ अय्याशी के लिए करते हैं, अपने देश को बचाने के लिए नहीं, अपने जनता के लिए काम नहीं करते हैं, अय्याशी के लिए। ये इतने निकम्मे, बेशरम, वाहियात हो चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि शासन प्रशासन ये दो आंखें हैं, दोनों मिलके जनता को लूटते हैं खुलेआम। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, अगर हमें आवाज़ देने का अधिकार नहीं है तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? कौन इनके खिलाफ खड़ा होगा? ये आवाज़ देने वाले को, अपने कपड़े खोलने वाले को, पोल खोलने वाले को मरवा देते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा भारत के अंदर तानाशाही,
मनमानी, गुंडागिर्दी, अराजकता फैल चुका है। भारत का कानून और संविधान ठंडा हो चुका है। यहाँ तानाशाह लोगों का राज होता है, ऐसा चलता है, ऐसी राजनीति चलती है, तो आम आदमी की ज़िंदगी बद से बदतर होना स्वाभाविक है। माननीय, भारत में क्या मिलता है? ये बहुत समझने की बात है कि आखिर भारत में क्या मिलता है। भारत में मिलता है मिलावट के दूध जो आम छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। ये भारत किसका है? राजा हरिश्चंद्र का। तो यहाँ मिलावट के दूध मिलते हैं। ये भारत किसका है? सम्राट अशोक का। यहाँ मिलावट के दूध, मिलावट के खाद्य पदार्थ, जो आप मसाले खाते हैं सब्जियों में, वो गोबर के, भिष्टा के मिलावट। मज़े की बात तो और भी है, हर भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स बनाने का खेल जोरों पे चालू है। यानी आदमी की, भारतवासियों को एक बात समझ लेना चाहिए, हमारी बात ध्यान से। राजनीति जुगाड़ू अड्डा है। भारत की जनता को नशेड़ी बनाया जा रहा है और WHO के हाथों ये नेता लोग बिक चुके हैं। कहीं ना कहीं सौदा इनका हो चुका है। हर बात में इनका रोना था WHO। अभी हमने जब से चिल्लाना शुरू किया है, जब से कुछ कम हो गया इनका भौंकना। बाकी आप समझ लीजिए, राजनीति कायरता और जुगाड़ का अड्डा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें फंसाया जाता है, बीमार किया जाता है, ड्रग्स के कारोबार किए जाते हैं, जनता को बेघर किया जाता है। हॉस्पिटल में जाओ, लंबे लंबे बिल दिए जाते हैं। कोर्ट में जाओ तो वहाँ भी लंबे लंबे बिल दिए जाते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी को नंगा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत की राजनीति कायरता और जुगाड़ू अड्डा है। राजनीति का दूसरा नाम जुगाड़ू अड्डा है। क्या करें? पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे ही हैं। आप समझ के चलिए, ये दोनों रात में बैठ के सौदा तय करते हैं, तुझे कल क्या किसको भोंकना है और रात को कितना खाना है। भारत की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनना है। भारत की जनता को सुधरना पड़ेगा। अब अपने रास्ते पर चलना पड़ेगा और अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, वरना भारत का नेता जनता को नंगा कर देगा, उसके घर बार बिकवा देगा, जो भी बची कुची संपत्ति है उसको भी खा जाएगा और मौज करेगा, ऐश करेगा। तो लोकसभा 2024 आप इनसे बात करिए कि आप चुनावों में आ रहे हैं, निकल के दड़बे से बाहर आ रहे हैं, देश के पैसे पर अय्याशी करते हैं और हमसे वादा करते हैं झूठा। आप खुद भिखारी हैं, देश के पैसे पर आपका खर्चा चलता है। आप तो देश के लुटेरे हो, देश को लूटते हो। ऐसी व्यवस्था है, जनता को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ तो सेटिंग है, जो नेता को बड़ा माल देगा उसका काम होगा, उसको फ्री की जगह NGO के माध्यम से जगह मिल जाएगी, उसको मुफ्त में जगह खाई जाएगी, आराम से ऐश होगा। देश को खाने का दूसरा षड्यंत्र है भारत की गंदी राजनीति। जुगाड़ू अड्डा बोला जाता है इसको, कि भारतीय राजनीति एक जुगाड़ू अड्डा बन चुका है, जो गुलामी का फिर से एक रास्ता है। ये है हालात, क्योंकि हमारे नेताओं में बद दिमाग हो चुके हैं, बद दिमाग डूब चुके हैं, अय्याशी के अड्डे में डूब चुके हैं, दारू के अड्डे में डूब चुके हैं, दौलत के अड्डे में डूब चुके हैं। इसीलिए देश हित में कोई काम नहीं करेंगे। ये महाराणा प्रताप नहीं बन सकते, ये शिवाजी महाराज नहीं बन सकते, ये अहिल्याबाई की तरह नहीं लड़ सकते, ये लक्ष्मीबाई की तरह काम नहीं कर सकते। माननीय, देश की दिशा को बदहाल करने पर भारत के नेताओं का 99% हाथ है और कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। विदेशों में जाइए, कानून व्यवस्था व्यवस्थित है, वहाँ के लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोविड ठोका जाता है, मिलावट के खाने खिलाए जाते हैं, यूरिया का दूध पिलाया जाता है और हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं। पैसा नहीं है तो जान जोखिम में डालकर हाथ धोना पड़ता है। माननीय, भारत को बचाने के लिए आपके अलावा इस देश में कोई भी बड़ी ताकत नहीं है, सब ताकतें फेल हो चुकी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप सबसे बड़ी ताकत है देश को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे देश के नेता ही देश का सौदा करते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि इनके आगे किसी की चलती नहीं है। देश बचाइए। जनहित में मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।